स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, नंबर अंकों से बनती है। किससे बनती है? अंकों से। और अंकों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 0 से लेकर 9 तक अंक होती है। यानी अंकों की संख्या 10 होती है। कितना होती है? अंकों की संख्या 10 होती है। अब ये अंकों की संख्या 10 होती है और ये अंकों से मिलकर क्या बनता है? नंबर बनता है। क्या बनता है? नंबर बनता है। और ये नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक इवन नंबर, एक होता है इवन नंबर, और दूसरा होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर। इवन नंबर को हिंदी में हम इवन नंबर को हम लोग हिंदी में इवन नंबर को हिंदी में हम लोग सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। और ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 etc ये सारे इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। लेकिन 1, 3, 5, 7 ... etc ये सारे क्या है? विषम संख्या। अब देखिए, अगर 2 लगातार विषम संख्याओं के अंतर की बात की जाए तो 2 होता है। किसी भी 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर देख लीजिए, 2 होता है। और उसी प्रकार से अगर 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर पूछा जाए तो कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। देख लीजिए, 7 में से 5 गया, 2 होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विभाजन के नियम पर। किस पर? विभाजन के नियम। विभाजन के नियम। 2 से विभाजन। 2 से विभाजन। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर, इस स्थान पर दोस्तों, इकाई स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से अवश्य ही विभाजित होती है। अगला है 3 से विभाजन के नियम। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। कितने से विभाजित होता है? 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या पूरा 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा। जैसे आप 15 को कंसीडर कर लीजिए। यहाँ अंकों का योग कितना होता है? 1 + 5 यानी 6 होता है। और 6 क्या है? 3 से विभाज्य है। क्या है? 3 से क्या है? विभाज्य है। अतः ये 15 क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। 102 को ले लीजिए। यहाँ अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग क्या होगा? 1 + 0 + 2 यानी अंकों का योग 3 होगा, जो क्या है? 3 से विभाजित है। अतः क्या होगा? अतः
ये जो 102 है क्या है 102, अतः 102 3 से क्या होगा विभाजित होगा, विभाजित क्या होगा 3 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से आप 105 को ले सकते हैं, 1006 को ले सकते हैं। देखिए यहाँ अंकों का योग 7 है, क्या है अंकों का योग 7 है, इसलिए यह 3 से विभाजित नहीं होगा। 1005 है, अंकों का योग 6 है, यह 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। 1008 है, 3 से विभाजित होगा। अब है 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम 4 से विभाज्यता के नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या, क्या मैंने क्या बोला, इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाता है, अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा, तो वह संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो वह संख्या क्या होगा 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे आप ले सकते हैं 132, यहाँ देखिए 2 अंक यानी 32 4 से पूरा पूरा विभाजित है, क्या है यहाँ 32 4 से पूरा विभाजित है, 4 से पूरा पूरा विभाजित है, पूरा पूरा विभाजित है। अतः 132 भी क्या होगा 4 से विभाजित होगा, 132 भी 4 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से आप ले सकते हैं 1032, 1036 etc कोई भी संख्या आप लेंगे जिसके प्रथम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित होती है तो वह संख्या अवश्य ही 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला है 5 से विभाज्यता के नियम। क्या है 5 से विभाज्यता के नियम। क्या है 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर, तीसरे स्थान पर मित्रों, इकाई स्थान पर अगर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित होता है। जैसे आप ले लीजिए 50, 55, 165, 170 etc, ये सारी संख्याएं 5 से पूरा पूरा विभाजित है। अब है 6 से विभाज्यता के नियम। क्या है 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम। अब देखिए 6 से विभाज्यता के नियम क्या होता है। अगर कोई संख्या 2 तथा 3 से
पूरा पूरा विभाजित होता है। क्या होता है? पूरा पूरा विभाजित होता है। पूरा पूरा क्या होता है? विभाजित होता है। तो वह संख्या 6 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा, यानी 6 से भी विभाजित होगा। अब बात उठती है कि अब कैसी संख्या रहनी चाहिए, वह कौन सी संख्या होगी जो 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो देखिए, इसमें कुछ डिस्कशन करते हैं, यानी इसके इकाई स्थान पर क्या होगा? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। क्योंकि पहली बात है 6 से विभाज्यता के लिए कि वह संख्या 2 से विभाजित होगा, और 2 से विभाज्यता के नियम कहता है कि जिसके इकाई स्थान पर क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अब दूसरी बात, ये पहला स्टेप इकाई स्थान होगा। ये क्या होगा? इकाई स्थान। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अंकों का योग। क्या होगा? अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। अगर कोई संख्या ये दोनों कंडीशन का पालन करता